दोस्तों, आप सभी को सादर नमस्ते, नमन और अभिवंदन। मेरा नाम विनोद तिवारी है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आरएसएस से पिछले 2 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, प्राथमिक वर्ग शिक्षित हूँ और अर्जुन प्रभात शाखा का स्वयंसेवक हूँ। पेशे से मैं इंजीनियर हूँ और करीब 3 दशक से मैं सेवारत था। मेरा लास्ट जॉब अबू धाबी यूएई में था, जहाँ पर मैं एक इंजीनियरिंग कंपनी में डायरेक्टर था और इस वक्त मैं मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर और नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मेंटर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। चलिए मैं आपको आज सैर कराता हूं जहां पर हमारा परिवार मिलन समारोह हो रहा है। यह है आरएसएस वैष्णो देवी नगर का परिवार मिलन समारोह, जो कि आज 1 दिसंबर रविवार के दिन रखा गया है और शाम का वक्त है 3 बजे से लेकर के हम लोग 7 बजे तक यहाँ पर शालिग्राम बाग गौशाला में इसको मनाने जा रहे हैं। इस वक्त सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं और हम शालिग्राम बाग की जो ऑर्गेनिक खेती होती है उसे देखने के लिए निकले हुए हैं। हमारे प्रफुल्ल भाई जो कि जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और आईटी से भी जुड़े हुए हैं, वे इस वक्त के अंदर शालिग्राम बाग गौशाला के बारे में सभी लोगों को विस्तृत रूप से जानकारी दे रहे हैं।
इसकी प्रेरणा हमें हमारे सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी से मिलती है। सुनिए वे क्या कहते हैं। घर से बाहर निकलो, अपने देश के बंधुओं के साथ वो कौन है, कहां से आते हैं, कहां जन्मे, कुछ विचार मत करो। कितना कमाते हैं, अमीर है कि गरीब, कुछ मत विचार करो। समाज में मेरे जैसे प्रतिष्ठित है कि ऊंचे है कि हल्के, कुछ विचार मत। वो मेरे अपने भाई है, उनके साथ मातृभूमि के धूल में लोटपोट होते हुए खेल खेलो। मातृभूमि के भक्ति के गान गाओ, पूर्वजों के पराक्रमी कथाओं को सुनकर अपने शरीर में वीर व्रत का संचार करवाओ और भारत माता की प्रार्थना करो। रोज करना 1 घंटे का व्यायाम। शरीर मन बुद्धि देश के कार्य के लिए तैयार होती है। एक स्थिति पर पहुंचने के बाद उसको वैसा ही रखा तो सदैव कितने भी मोह आकर्षण स्वार्थ प्राप्त हो जाए, मनुष्य अडिग होकर अपने ध्येय पथ पर चल सकता है। अब वक्त हो चुका है शाखा लगाने का और इस वक्त सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, जिसमें कि परिवार की शाखा पहली बार मैंने लगते हुए देखी। बहुत आनंद आ रहा है। हमने ध्वज फहरा लिया है और शाखा का शुभारंभ हो चुका है और अब हम अपने अगले भाग यानी शारीरिक रमत के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, जिसमें तरुण, बाल, प्रौढ़ और महिलाएं अलग अलग समूह में अपने अपने तरीके से सभी प्रकार के खेल खेलेंगे। ये संघ है, ये सबको करना है। 1 घंटे की साधना करना और फिर अपने जीवन में समाज की आवश्यकता को पूर्ण करने वाला या समाज के अभाव को दूर करने वाला या समाज की त्रुटियों में सुधार लाने वाला कोई एक काम चुनना और उस काम को प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक करना। अगर कोई स्वयंसेवक बैठक में मुझे पूछता है, मैं संघ में आया हूं, मुझे क्या मिलेगा, मैं कहता हूं कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास कुछ है तो वो चला जाएगा।
हिम्मत है तो आओ। संघ स्वयं को बर्बाद करने का काम है, देश को आबाद करने का काम है। करना है तो करो, ये डरपोक लोगों का काम नहीं, स्वार्थी लोगों का काम नहीं। स्वार्थ मन में है तो संघ से दूर रहो, उसमें तुम्हारा भी भला है, हमारा भी भला है। ये देने का काम है, ये करना है। यश अपयश, आशा निराशा, प्राप्ति लाभ हानि कुछ विचार नहीं करना, क्योंकि यही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। वाह, इससे जबरदस्त नजारा नहीं हो सकता। लोग अपने अपने तरीके से खेल खेल रहे हैं, जो खेल हम भूल चुके थे, अपनी मातृभूमि से धीरे धीरे दूर होते जा रहे थे, वह कार्य हमें संघ ने सिखाया। हम वापस अपनी मातृभूमि में लोटपोट हो रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, और यही तरीके से हम अपनी मेलजोल बढ़ा सकते हैं, एकता बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक है तो सेफ है।
यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वाह, वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, इस समाज को सद्गुणों में सुशिक्षित करते हुए एक बनाकर देश के लिए जीने मरने का उद्यम करने वाला समाज बनाना, तभी भारत के भाग्य का उदय है। दोस्तों, अब वक्त हो चुका है बौद्धिक का। बौद्धिक का तात्पर्य होता है कि हमने अपने तन के लिए जो उसे जरूरी था, जितना व्यायाम, जितनी कुश्ती, चुस्ती, फुर्ती, वह दे दिया। बाकी मन का क्या? अब मन के लिए, बुद्धि के लिए बौद्धिक शुरू हो गया है। और आज हमें कुटुंब प्रबोधन के बारे में बताया जा रहा है। दोस्तों, अब वक्त है प्रार्थना का। नमस्ते सदा वत्सले। तो सभी लोगों से आग्रह है कि वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे तत्त्वेशकायो नमस्ते।
अपनी होम लोकेशन पर लैंड करता हुआ। दोस्तों, यह दृश्य है गौशाला दर्शन का, जहाँ पर हम न केवल गौ सेवा में तल्लीन हैं, बल्कि हम गौ माता की आरती भी कर रहे हैं। यहाँ पर भांति भांति की गाय मौजूद हैं और ये सभी गाय एक से बढ़कर एक हैं। इन गायों के सींग से आप इन्हें पहचान सकते हैं कि ये सभी गिर गाय हैं। एक विशेष प्रजाति की मजबूत गाय कहलाती है। तो ये हमारा सौभाग्य है, शालिग्राम बाग गौशाला में हमें आने का मौका मिला। दोस्तों, अब हमारा वक्त है भोजन का। डिनर लाजवाब डिलीशियस फूड हम लोग ग्रहण कर चुके हैं और यहाँ पर हम लोग आनंद ले रहे हैं बॉनफायर का, क्योंकि इस वक्त थोड़ी सी ठंड बढ़ चुकी है अहमदाबाद में। टेम्परेचर तकरीबन होगा 12, 13, 14 के आसपास और समय हो रहा है इस वक्त में 8 के करीब, 8 PM। अभी बताया ना, यहाँ से सीधा जाएगा, पैसे भी का रिफ्लेक्शन। Ultimately, we all have enjoyed the day. Good night, Shubh Ratri.